There is no evidence of paper leak. भूख हड़ताल पर बैठे थे सोनम वांगचुक सरकार से मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। सरकार ने इन्हीं को अनशन से हटा दिया। आज 18 जुलाई सुबह 7:30 बजे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस सिविल ड्रेस में आती है, पर्दा लगा के उनका अपहरण करके ले जाती है। ये इस उम्मीद से बैठे थे अनशन पर कि सरकार आएगी, हमें जूस पिलाएगी। बीजेपी सरकार है बाबू, तुम्हारे हाथ में जूस का गिलास हो तो उसको भी छीन के खुद पी जाए, वो बचा हुआ पेट्रोल मिला दें एथेनॉल के नाम पर। और सत्ता में बैठे नेताओं से बस इतना कहूंगा, रे बेशर्मो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो बे, जो तुम लोगों की चमड़ी कतई गेंडे हाथी की जैसी होती जा रही है। कोई कुछ भी कहे, चमड़ी पे असर ही नहीं हो रहा। ऐसी कौन सी तुम्हें जादुई बेशर्मी की चादर मिल गई है कि जिसको ओढ़कर सोए हुए हो, और देश की शिक्षा की अव्यवस्था तुम्हें दिख ही नहीं रही है। वो कोई तुमको भूख हड़ताल करके जगा के दिखा रहा है कि देखो अव्यवस्था है, तो तुमने उसी को हटा दिया। वो जिसने इस देश की शिक्षा व्यवस्था की लुल्ली बजा के रखी हुई है, वो अभी भी गद्दी पर टिका के बैठा है। उनके पापा की गद्दी है, या कोई वो हूर का परा है कि नहीं वो वहीं रहेंगे, हमें अच्छे लगते, हमारा टाइम पास हो रहा है, या उसके पास एप्स्टीन फाइल है। अंदर से गदगदा रहे हो कि अगर हमने इसको हटा दिया तो अभी पोल खोल देगा। तुम्हारा आपस का मामला है, इसमें देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो। ये देश किसी के बापोती नहीं है, नौकर हो चलाने के लिए दिया है। अच्छे से नहीं चलेगा तो आवाज उठाई जाएगी, पर जो आवाज उठा रहा है, जिसकी तुम्हें सुननी चाहिए, उसको ही तुमने उठा लिया। और उठाया किस आधार पर? कि सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो रही थी, हमें उनकी चिंता थी, इसीलिए हमने उनको अस्पताल भेज दिया। तो ये तरीका था आपका अस्पताल भेजने का, बदतमीजों की तरह। आप ये समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो कि वो बीमार नहीं थे। एड्स की बीमारी थोड़ी ना हो गई जो इमरजेंसी में उठाकर ऐसे खींच के ले गए हो। भूख हड़ताल पर बैठे थे क्यों? बात करना चाह रहे हैं सरकार से बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कमियां हैं, उन कमियों को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। और अगर ये कमियां बनी रही तो 2047 तक देश विकसित नहीं हो पाएगा। कोई योग्य व्यक्ति बैठा लो, इतनी मांग थी। पर वर्तमान सरकार जिस प्रकार से अयोग्यों का सम्मान कर रही है, वो चाहती इस देश में अयोग्यता बढ़े, इसीलिए तो एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटा रही है। क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया तो इस वर्तमान सरकार का वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा जो 2047 तक सोच के रखा है। क्या विकसित भारत? ये तो सिर्फ मंच पर बोलते हैं, अंदर इनकी मंशा है 2047 तक देश को अंधभक्त और अनपढ़ बनाना। उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान आवश्यक है, क्योंकि इतना अयोग्य व्यक्ति जब पद पर बैठेगा तभी देश के एजुकेशन सिस्टम की वाट लगेगी। तो वो लगा रहा है अच्छे से, वो गोदी मीडिया के डिफेंड कर रही है। पर कुछ पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं कि ये देश को अनपढ़ बनाना चाहते हैं, ये देश का विकास नहीं विनाश करने की राह पर ले जा रहे हैं, देश को तार्किक नहीं अतार्किक बना रहे हैं, देश का साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ अभी भी आप 5 साइंटिस्ट के नाम बताओ। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 99% लोग नहीं बता पाएंगे। तुरंत 5 बाबाओं के नाम बताओ, फटाक से बता दोगे। ये इन्होंने देश को दिया है, और 2047 तक ये पीक पर होगा, इतना पीक पर कि गलत को भी लोग गलत कहना बंद कर देंगे। वही हो रहा है। क्या पेपर लीक होना गलत नहीं है? उसी के लिए तो आवाज उठा रहे थे। और ऐसे पढ़े लिखे लोग इस देश विनाशी बीजेपी सरकार के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। उनका जो एजेंडा है ना 2047 तक इस देश के युवाओं को अंधभक्त और अनपढ़ बनाना, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि ये लोग आवाज उठाएंगे तो लोग जागरूक हो जाएंगे, और जागरूक हो जाएंगे तो एजेंडा फेल हो जाएगा। बीजेपी बहुत प्लान से काम करती है। प्लान का लेवल ये समझो कि 18 जुलाई 7:30 बजे सुबह ने उठाया गया, 17 जुलाई को दिल्ली का पुलिस चीफ बदल दिया गया था। प्लान क्लियर है। सामना करने की शक्ति नहीं है वर्तमान सरकार के नेताओं के अंदर, डरपोक किस्म के हैं। समस्याओं का सामना करने के बजाय समस्याओं को टालना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर बिल्ली के आने से कबूतर आंखें बंद कर ले तो क्या बिल्ली भाग जाएगी? सोनम वांगचुक को आप अगर उठाकर लेगा तो क्या आंदोलन बंद हो जाएगा? जो कॉकरोच जनता पार्टी का मुखिया है वो फपक के रो पड़ा। और उसने जिद ठान ली है कि अब वो आंदोलन पर बैठेगा। लोग बोल रहे थे ना कि कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य क्यों नहीं आंदोलन पर बैठे। कॉमन सेंस है, संख्या कम है बेचारों की, 8-10 लोग थे। अगर वो आंदोलन पर बैठ गए आमरण पर, तो आंदोलन कौन चलाएगा, संचालित कौन करेगा? तो किसी एक ने जिम्मेदारी ली, बाकी सब अपने हिसाब से काम कर रहे थे। पर इससे फर्क क्या पड़ना है? अब ये बोल रहा है दीप के कि हम बैठेंगे आमरण अनशन पर।
मैं बहुत क्लियर कर दूं, बीजेपी सरकार का प्लान बहुत आगे का होता है। उसे मालूम है भविष्य में जो उनका एजेंडा है अंधभक्त और अनपढ़ बनाने का, उस एजेंडे में पढ़े लिखे लोग बाधा बनेंगे, इनको कानून रूप से दबाया जाएगा। इसीलिए बीएनएस जो लाए थे उसमें संशोधन किया गया और एक धारा जोड़ी गई कि भूख हड़ताल करना अपने आप में क्राइम है। एक्चुअली ये क्राइम कर रहा था, इसीलिए उनको उठाकर ले गए। ये बात आपको मालूम था कि भूख हड़ताल क्राइम है? ये कब मालूम चलता, आपको पता है? ये तब मालूम चलता जब मास मूवमेंट होता, लोग बड़ी मात्रा में भूख हड़ताल करते, इस कानून का सहारा लेकर तब उठाया जाता। ये सरकार जिसे भूख हड़ताल क्राइम लग रहा है, वो सरकार क्राइम को क्राइम नहीं मान रही। भ्रष्टाचार क्राइम है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक भ्रष्टाचारी को सीएम बनाया, असम में एक भ्रष्टाचारी को सीएम बनाया। क्या क्राइम है? बिहार में हत्यारे को सीएम बनाया। गृह मंत्री खुद टड़ीपार थे, उनके अधीन पुलिस है। इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। तो गुंडों ऐसी हरकत कर रही ना पुलिस, कैसे उठा के ले गई गुंडों की तरह अपहरण करके। इस कानून को बनाने का इन्हें ध्यान था कि भूख हड़ताल करना क्राइम है। ऐसा कानून बनाते तो मजा आता कि अगर सड़क 1 महीने के अंदर टूट गई तो सीधे फांसी की सजा, अस्पताल अगर किसी जिले में खराब है तो सीधे कलेक्टर को फांसी की सजा, उस जिले के विधायक को फांसी की सजा, सांसद को फांसी की सजा। लगे कि कानून बनाया है। क्यों भूख हड़ताल क्राइम क्यों माना गया? इसलिए माना गया कि पढ़े लिखे लोग अगर बैठे तो कानून का सहारा लेकर उनको जेल के अंदर डाल दो। और भ्रष्टाचार क्राइम क्यों नहीं है ऐसा कि फांसी की सजा हो जाए? अगर ऐसा हो गया तो देश के आधे मंत्री मर जाएंगे। 40% कमीशन लेते हैं हर प्रोजेक्ट पे ये लोग, ये सबको मालूम है। एक दूसरे पे आरोप भी लगाते हैं, तभी तो गेंडे की तरह हो गए खा खा के। इतनी मोटी चमड़ी है कि एक व्यक्ति अपनी जान देने को तैयार है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? प्रोपेगेंडा क्लियर है, देश को अनपढ़ बनाना है। 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हुए, मालूम है आपको? इस देश में कहा गया कि मर्जर हो रहा है, उनका रिनोवेशन हो रहा है, बाथरूम बन रहे हैं, एहसान कर रहे हो। जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, नहीं देख पा रहे हो? और जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? तो ये कुतरगणना की मर्जर हो रहा है, ये आवश्यकता है। एक स्कूल में 1 टीचर था तो सुविधाएं बढ़ाना है कि सुविधाएं कम करना है? ये कुतरगणने से क्या इस देश की सरकार अपने आप को सिद्ध कर पाएगी? नहीं। ये गलत प्रोपेगेंडा चलाना बंद करना होगा। शायद इसी उद्देश्य से, लोगों को जागरूक करने के लिए, सरकार की मंशा बताने के लिए कि हमारे बच्चों का ये एजुकेशन खा रहे हैं और खुद के बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं, जागो। पर इनको तो उठा ले गए। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी वाले मुझे लगता नहीं अब पीछे हटने वाले हैं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी सदस्य आमरण अनशन पर बैठते हैं तो निश्चित रूप से ये आंदोलन अभी बहुत लंबा चलेगा। और सरकार को मुझे लगता है इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखना चाहिए। आप संवाद करो, डायलॉग्स तो करो यार। संवाद इस देश की खूबसूरती रही है। जब से मोदी जी आए हैं आप एक तरफा संवाद कर रहे हो, अपने मन की बात कह के चले जाते हो। तो आप तो हल्के हो गए हो, हम लोगों की मन की बात भी तो सुनो। एक बात ध्यान रखना चाहिए वर्तमान सरकार को, आप सत्ता में इसलिए आए हो जिन जिन मुद्दों में कांग्रेस कम थी उन मुद्दों को लेकर आप आवाज उठाते थे। मन से खड़े होकर भ्रष्टाचार की आप आवाज उठाते थे। न खाता हूं न खाने दूंगा। सरकार में आए, भ्रष्टाचारी आपके यहाँ मुख्यमंत्री हैं। बलात्कारियों को लेकर आवाज उठाते थे। हर रैप केस की फाइलें खुलेगी। आप बलात्कारियों का प्रचार करने लगे। ऐसे ही आप इस प्रकार के आंदोलनों का समर्थन करते थे। जब सत्ता में आए तो खुद वही काम करने लगे। तो जो काम पिछली सरकार कर रही थी उससे बढ़कर अगर आप कर रहे हो तो उनमें और आप में क्या अंतर है? आपको लाए थे कुछ नया आएगा, पर आप ही सत्ता में इतने गमगीन हो गए हो, स्वयं से मुग्ध हो कि जस्ट जो है हम ही हैं। फोटो खिंचाने का आपको इतना शौक है, रैलियां करने का आपको इतना शौक है, रोड शो करने का आपको इतना शौक है, विदेश जाने का आपको इतना शौक है। इस डिजिटल दौर में, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है, वहां करोड़ों रुपए खर्च करना मेरे को लगता है मूर्खता ज़्यादा कुछ नहीं है। वही पैसा हम एजुकेशन में लगा सकते हैं, पर ऐसा हो नहीं रहा है। और इतना पैसा आप कमा के करोगे भी क्या? भ्रष्टाचार की भी एक नियत होती है, एक लिमिट होती है। सभी जगह भ्रष्टाचार कर रहे हो, सड़कों से लेकर पुलों तक, रेल से लेकर हवाई जहाज तक, शिक्षा से लेकर मंदिर तक, जहाँ देखो बस चोरी भ्रष्टाचार, चोरी भ्रष्टाचार। फिर भी चाहते हो कि आंखों की पट्टी बंदी रहे और चाहते हो कि लोग आवाज़ ना उठाएं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये बात सही है कि सरकार के पास अभी सत्ता है, सरकार बहुत पावरफुल है और जो बोलेगा उसको कुचल दिया जाएगा, और कुचले जा रहे हैं। कई प्रकार की कानूनी कार्रवाई तो मैं झेल रहा हूँ। एफआईआर पे एफआईआर मेरे ऊपर होकर रखी हुई हैं, फिर भी मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं देश के प्रति लॉयल हूँ, किसी पार्टी या नेता के प्रति नहीं। ध्यान रखना, सरकारें आती इसीलिए हैं क्योंकि उनको काम करना है, वो हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही हैं। वो सरकार जो काम करती है उसका वो प्रचार भी करती है, वो भी हमारे टैक्स के पैसे से। वोटिंग से लेकर अखबार तक, मन की बात से लेकर रैली तक सरकार अपनी महिमा मंडन करती है ना, पर अपनी कमियों का कभी प्रचार नहीं करती। तो कमियों का प्रचार कौन करे? एक सच्चा भारतीय करेगा। सो कर रहे हैं, भूख हड़ताल करके बता रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में कमी है,
सरकार कमी सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब सरकार से कुछ ना बोला जाए, हम जैसे देश चला रहे हैं आप अपने आप को एडजस्ट कर लो, बाकी काम गोदी मीडिया जो विकास का नया डेटा फलाना ढिकाना दिखाया जा रहा है वो अच्छा है, उससे हम मना नहीं कर रहे हैं। एक धड़ा अगर वो दिखा रहा है कि यहाँ विकास हो रहा है तो एक धड़ा ये भी दिखा रहा है कि यहाँ कमियां हैं, इन पे सुधार कर लो। और क्या चाहते हैं आप? एक बात बताओ, सरकार से और मंत्रियों से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप ईमानदारी से अपना काम करोगे तो आपसे हमें दिक्कत क्या है? आप कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। इनके बीच का जो गैप है वो हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। इसकी वजह से ये आवाज उठती है। आवाज बेसुरी भी हो सकती है, बदतमीजी वाली भी हो सकती है, ऊंची भी हो सकती है, और ऐसी आवाज भी हो सकती है जिसमें सम्मान ना हो, क्योंकि ये ऐसे लक्षण है आपके। नहीं तो किसी एक पद का अपमान करने का कोई सोच नहीं सकता जब तक सामने वाला ऐसा ना चाहे। क्यों बैठ रहे हैं अनशन पर? ऐसा मौका क्यों दिया गया इनको? फिर मंच पर कई दूसरे लोग आ रहे हैं, विपक्ष के नेता आ रहे हैं। कॉमन सेंस लगा कर देखो ना, जब घर में अगर कोई मुखिया है, उसके घर का बच्चा रूठा है, मुखिया बात नहीं कर रहा है 20 दिन से, तो पड़ोसी आके मजा लेंगे ना। वो बात आंदोलन की है, लेफ्ट विंग राइट विंग, क्या लेफ्ट विंग गया तो राइट विंग क्यों नहीं गया? बड़ा प्रश्न ये होना चाहिए। मुद्दा ये है कि आप बात करने के लिए आओ, मानना ना मानना सरकार के ऊपर है। क्योंकि अगर ऐसे आंदोलन होते रहे तो फिर हर जिले में आंदोलन होगा, हर गली में आंदोलन होगा, तो क्या फिर इसी प्रकार के इस्तीफे होते रहेंगे? और अगर ये बात सही है तो फिर हर जिले में, हर गांव में, हर महीने रैलियां क्यों होती हैं? तो यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर रोज रोज रैलियां हो, हर महीने रोड शो हो, तो क्या देश ऐसे चलता रहेगा, काम नहीं होगा? तो जैसे नेताओं के लिए रैली जरूरी है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, जनता के लिए आंदोलन जरूरी है अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। भाई मीडिया का काम निष्पक्ष होना है, लेकिन ध्यान रखना है जो कमजोर होता है, बहादुर लोग उनके साथ खड़े होते हैं। मोदी जी आप बहादुर नहीं हो।